हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु का आनंद हमारे बीच में है। सच में वो सच में बहुत भला परमेश्वर है। हालेलुया, उसकी स्तुति युगानुयुग हमारे जीवन से, हमारे होठों से, हमारे हर बात से होती रहे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता ने, प्रभु ने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। हालेलुया, सच में वो बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। वो हमें बहुत ही समझने वाला हमारा वो पिता है। हालेलुया, शायद इंसान हमें उस लेवल तक ना समझ पाए, लेकिन हमारा प्रभु, वचन में लिखा है कि वो हमारे मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करेंगे ऐसे पिता का कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस जीवित प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, आज की इस आराधना को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ मेरे पिता कि इस समय जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं मेरे पिता, वो चाहे वो हिंदी भाषा समझते भी ना हो मेरे पिता, लेकिन आप उनके जीवन में काम कर रहे हो मेरे पिता, क्योंकि आत्मा एक है मेरे परमेश्वर पिता। आत्मा एक है मेरे पिता और दूरियां कोई बंधन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता आपकी नज़रों में मेरे पिता। प्रभु उन सब को ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भी समय ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस ये आराधना प्रभु जी आपकी महिमा हो मेरे पिता इस आराधना में। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता, आपके सेवक के थ्रू आपकी महिमा होने पाए मेरे पिता। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इज़राइल का परमेश्वर अपनी स्तुति में विराजमान है। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति करते हैं इस समय। हालेलुया, हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने मौजूद है यहाँ। वो
आपके साथ है। आप जहाँ भी हैं वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय अगर आप बीमारी में, अगर आप बेड पर हैं तो वो आपके साथ मौजूद है। हालेलुया। अगर इस समय आप किसी परेशानी में, जॉब में हैं और समय वहाँ प्रॉब्लम में है, तो प्रभु वहाँ भी, जॉब के समय भी परमेश्वर आपके साथ मौजूद है। हालेलुया। अगर आप घर में किसी परेशानी में हैं तो आपके साथ प्रभु घर में भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो विश्वास करें। अगर आपको फील नहीं हो रहा है लेकिन तब भी वो आपके साथ है। हालेलुया। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो तब भी आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने प्रॉमिस किया है, प्रभु ने प्रॉमिस किया है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अगर इस समय आप अकेला फील कर रहे हैं, प्रभु को पुकारें, प्रभु आप मेरे पास हैं, वो आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो दूर नहीं है। बच्चे में लिखा है कि वो दूर नहीं है, वो हमारे बहुत करीब है। हालेलुया, वो हमारे बहुत करीब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम।
लॉर्ड, आपका नाम धन्य है प्रभु। हम आनंद मनाते हैं प्रभु कि हम आपकी आराधना कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। तुम्हारी कोई भी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी चिंता करके, फिक्र करके कुछ बदल नहीं सकते हो। हालेलुया। हम कुछ भी सच में अपने आप में चिंतित होकर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हमें सब बातों में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। सारी बातें, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी आपको लगती हैं कि मैं क्या इसको प्रभु के हाथों में सौंपूं, इसमें प्रभु क्या करेंगे, ये तो मैं ही संभाल लूँगा, नहीं, सब बातों में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहिए। हालेलुया। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपने सारे जीवन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ में प्रभु, मैं हूँ यहाँ। यस लॉर्ड, आप मेरे शरण स्थान हैं, आप हमारे सबके शरण स्थान बने। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि हम आपकी शरण में, आपकी छाया में हम निवास करते हैं। हालेलुया। आपकी सुरक्षा में हम रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे चरवाहे हैं। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो शांति को लेकर हो, चाहे वो किसी पहनने को लेकर हो। हालेलुया। बोलें कि यीशु के नाम से मैं अच्छे से अच्छा पहनूंगा, मैं अच्छे से अच्छा पहनूंगी। हालेलुया। मैं अच्छे से अच्छा खाऊंगा, खाऊंगी। हालेलुया। मैं प्रभु की शांति में रहूंगी हमेशा, मैं प्रभु के आनंद में बनी रहूंगी। हालेलुया। क्योंकि आपको जरा सी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, प्रभु उनको देते हैं, तो हम तो प्रभु की नज़र में बहुत ही बहुमूल्य। वचन में लिखा है कि हम बहुत बहुमूल्य हैं उसकी नज़रों में, बहुत ही प्रेशियस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा करें, धन्यवाद करें सब बातों के लिए उसका। वो भला है, वो भला है,
और उसकी करुणा भलाई हमेशा हमारे जीवन के ऊपर बनी हुई है, इस समय भी बनी हुई है। इस समय जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बनी हुई है आपके ऊपर। हालेलुया। वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता है। हालेलुया। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। उस पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें सब बातों के लिए। हालेलुया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, इस आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि एक आत्मा से भरी आराधना, अभिषेक से भरी आराधना मेरे पिता हमने आपको दिया मेरे पिता, हम देने पाए मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ मेरे पिता। इस फिर से इस पूरी ऑनलाइन सर्विस को आपके ब्लड में कवर करते हैं मेरे पिता। सबके लिए बहुत ही ब्लेसिड हो मेरे पिता आज के सर्विस मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के धन्य नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। आमीन। ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। आमीन। प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए प्रभु, आज का इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you, Lord. We worship you. We honor you, Lord, for all the good things that you have been doing in our lives, Lord. We give glory, honor, Lord. पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फादर, आपके वचन दोधारी तलवार है जो हमारी आत्मा और प्राण को अलग कर सकता है। प्रभु, हमारे विचारों को जानने वाला इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हमारे जीवन पे चेंजेस लेकर आने का सामर्थ्य रखता है। Father, we trust the Holy Spirit to give us utterance. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. हम वचन के सामर्थ्य के बारे में जैसे हम कुछ सप्ताहों से हम पढ़ रहे हैं। आमेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि स्पेशली मसीह लोगों को प्रभु के वचन पे सामर्थ्य अगर कोई बताएगा तो उसमें किसी को डाउट नहीं होगा। श्योर एवरीवन विल से गॉड इज ऑल एबल। हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान है, उसकी वचन पे सामर्थ्य है। बट अगर प्रभु बोलते हैं तुम्हारे वचन पे सामर्थ्य है कर बहुत लोगों को इसको बिलीव करना डाउट हो जाता है। आमेन। दैट्स द रीजन कि बहुत सारे मसीह लोग अपने जीवन पे दे आर नॉट एबल टू सी सक्सेस। आमेन। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेलियर, मसीह जीवन में फेलियर होने का मेन कारण है वचन को, देखो प्रभु के वचन को बिलीव करते हैं बट खुद के वचन को वो बिलीव नहीं करते। आमेन। दैट्स द रीजन। चलिए वचन पे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 12 का 36 और 36 एंड 37। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 एंड 37। आमेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु ने ये स्टेटमेंट को कहा था। हालेलुया। उससे पहले कह रहे हैं एक भला मनुष्य अपने भले भंडार से भले वस्तु को लाता है। आमीन। और कहने के बाद एक वर्ड यूज कर रहे हैं, पढ़िए, हम पढ़ेंगे। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। 36-37। और मैं तुमसे कहता हूँ, इशू इज वेरी सीरियस नाउ। मैं तुमसे कहता हूँ, yes. जो निकम्मी बातें, जो आइडल वर्ड्स या बेकार की बातें मनुष्य बोलेंगे न्याय के दिन, देखो न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। उन सब बातों का हिसाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्स 37। क्योंकि तू अपने शब्दों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। तुम इनोसेंट हो या दोषी, तुम्हें आशीष चाहिए या श्राप, तुम कैसे जिए थे या किस रीति से मरे, एवरीथिंग विल डिपेंड नॉट अपॉन माई पावर बट अपॉन योर वर्ड्स। आमेन। क्योंकि हम सॉवरेनिटी ऑफ गॉड या प्रभु का एक डॉक्ट्रिन टीचिंग है दैट गॉड इज ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग।
उनको किसी से परमिशन पूछने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु इज़ अ सॉवरेन गॉड, दैट्स ट्रू। गॉड इज़ अ सॉवरेन गॉड। उनके बराबरी उनके जैसा कोई है ही नहीं। उनका बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, बट इज सॉवरेन गॉड। आमीन। पुराने नियम पे बहुत सारा स्क्रिप्चर्स जो सिमिलर वर्ड्स बताता है कि प्रभु से कौन पूछ सकता है, प्रभु से सवाल कौन कर सकता है। प्रभु, क्योंकि वो सॉवरेन गॉड है, वो आज चाहेगा कि आज किसी के लिए भला करें तो कर सकता है, कल किसी के लिए बुरा करने की इच्छा रखता है तो कर सकता है, कोई सवाल नहीं कर सकता कर पुराना नियम के बहुत सारे लोगों ने कहा। और उस स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे लोग आज नया नियम पे सेम अप्लाई करते हैं, बट दे फॉरगेट पुराने नियम पे जब प्रभु डील कर रहे थे, ही हैड टू डू सर्टेन थिंग्स, आमेन, टू लीगलाइज इस राइचियस वर्क। उनका धार्मिक काम को लाने के लिए उनको कुछ लोगों को मारना पड़ा, कुछ लोगों को नष्ट करना पड़ा, कुछ जगह पे उन्होंने प्लेग्स को बेचना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज उनके लोगों के विरुद्ध, धार्मिकता के विरुद्ध हो रहा है। मैं एक सिंपल उदाहरण से आज जो है गवर्नमेंट के विरुद्ध, इंडियन गवर्नमेंट के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध, इंडियन लॉ के विरुद्ध हथियार उठाने वाले दे आर क्रिमिनल्स, दे आर एंटी नेशनल्स, एंटी इंडियंस, दे आर क्रिमिनल्स। आमीन, वी नो दैट, इट्स एक्सेप्टेड। बट यही लोग ब्रिटिश एरा पे, हमारे फ्रीडम से पहले जब इंडिया ब्रिटिशर्स की गुलामी में थी, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध हथियार उठाते तो हम उनको बोलते देशभक्त। सेम हथियार, सेम मर्डर, बट दे आर नॉट डूइंग अगेंस्ट आवर कंट्री, हमारे देश के विरुद्ध नहीं, बट सम फॉरेन पीपल हु वर रूलिंग, जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, जो हमारे लोगों को सता रहे थे, उनके विरुद्ध हथियार उठाने वाले को वी कॉल देम पैट्रियट्स, देशभक्त। आमीन। आज हमारी गवर्नमेंट लॉ, इंडियन लॉ कहता है खून करना पाप है, खून करने के लिए सजा मिलता है। आमीन। बट हमारे आर्मी के हाथ में गन वही गवर्नमेंट देता है और कहता है शत्रु इंडिया के अंदर एंटर करेगा तो मार डालो। एक जगह पे जो लॉफुली रॉन्ग है, दूसरे जगह पे इट्स लॉफुली राइट। आमीन। द सेम वे आदम के पाप के कारण सारा चीज, शैतान को जो अधिकार चल रहा था और एवरीथिंग वाज इन एन इम्बैलेंस, उस समय प्रभु को कुछ चीजों के लिए अनुमति देना पड़ा, करना पड़ा, बट उसकी इच्छा है ही नहीं। आमीन। बट हम बोल सकते हैं आफ्टर फ्रीडम में जी रहे हैं। यीशु आए थे और प्रभु का क्रोध को ठंडा कर दिया। प्रभु को क्रोध जो डिमांड कर रहा था पाप के लिए, उन सबको यीशु ने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया। और आज हमें प्रेम से जीने का सामर्थ्य दिया है, अधिकार से जीने का सामर्थ्य दिया है। तो इसलिए पुराने नियम के जैसे प्रभु हमसे डील नहीं करते। आमीन। आज भी एक रिसेंटली कुछ लोगों से जब डिस्कस करता हूं, आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड, मैं संसार का नहीं बोल रहा, क्रिश्चियन वर्ल्ड स्टिल थिंक्स, जो अभी बीमारी जो दुनिया भर में चल रहा है, इसका कारण प्रभु ही है। प्रभु ही लोगों को पुराने नियम के अनुसार, जैसे नया नियम में भी प्रभु लोगों को पवित्र करने के लिए और लोगों को मन फिराने के लिए प्रभु ने बीमारी भेजा है। फाइन, अगर आप बिलीव करते हो इट्स फाइन, तो आप मास्क मत पहनो। आप मास्क क्यों पहन रहे हो? जब प्रभु ने भेजा आपको पवित्र करने के लिए। नो, यू वेरी वेल नो कि ये चीज प्रभु ने नहीं भेजा। ये चीज जो है, ये दुष्ट का एक काम है, इस संसार का एक नाश हो रहा है। मेनी पीपल आर लूजिंग, इनोसेंट पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स, जो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहते। गॉड इज नॉट इन शेडिंग ब्लड, वो इनोसेंट लोगों को बचाने के चक्कर में है, बचाने के कार्य पे है। हमें डोंट ब्लेम गॉड, प्रभु को पूरा जिम्मेदारी मत दो, प्रभु ही जिम्मेदार है। हमारे जीवन पे जो भी हो रहा है ब्रदर, वो प्रभु की इच्छा है। क्योंकि हम दूसरे जो फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, ज्ञानी लोग जो बोलते हैं फिलोसॉफिकल थॉट्स, कभी कभी अच्छा लगता है सुनने में। बुद्धि की बातें कुछ लोग जब बताते हैं अच्छा लगता है। आई मीन इट्स ओके टू लिसन टू सर्टेन थिंग्स, बट सारे चीज़ को परखो, सारे चीज़ों को जज करो। आमीन, आमीन। सारे चीज़ को जज करो
कि वेदर इट्स फ्रॉम द लॉर्ड, ये प्रभु का मन से है क्या। सपोज समवन इज सेइंग, प्रभु आपके बड़े बेटे का बलिदान चाहते हैं ताकि आपको आशीष करें, और पुराने नियम का अब्राहम का उदाहरण लेकर कोई बोल रहा है, आपके पास इनफ सेंस होना चाहिए। अब्राहम का समय अलग है और हमारा समय अलग है। अब्राहम के समय पे यीशु का लहू नहीं था, और अब्राहम को प्रभु दूसरे रीति से विश्वास का परीक्षा ले रहे थे। जो चीज़ यीशु के साथ हो चुका है, आज परीक्षा प्रभु अगर ले रहे हैं तो बीमारी या ऐसे गलत काम करने के लिए नहीं बोलेंगे, हमें अपने वचन से सिखाएंगे। आमेन। इट्स नॉट गॉड हु सेंड दिस प्रॉब्लम्स। आमेन। आज जो भी प्रॉब्लम्स ट्रेजेडीज हो रहा है, जो भी आपके जीवन पे चैलेंजेस आ रहा, नुकसान हो रहा है, 100% याद रखना ये प्रभु की ओर से है ही नहीं। It's not God's way. Amen. So be careful when you say प्रभु ने ये चीज भेजा है, प्रभु ने एक कार्य किया है। अय्यूब बहुत अच्छा नेक इंसान, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर बाइबल में। अगर बहुत सारे संत लोग चाहते हैं, पास्टर्स लोग बोलते हैं योब जैसे ही, अगर हम बोलते हैं तुम्हें योब जैसे कैरेक्टर चाहिए या दावीद जैसे या दूसरे को, तो वो बोलेंगे, निश्चय बोलेंगे योब का जैसे, बिकॉज वो इतना निर्दोष था कि प्रभु खुद उसको गवाही दे रहे हैं। योब इतना निर्दोष है, मेरे समान में, मेरे सम्मुख में वो बहुत निर्दोष है, उसको मैं पवित्र देख रहा हूँ कर खुद प्रभु गवाही दे रहे हैं। बट निर्दोष होने का मतलब, एक अच्छा इंसान होने का मतलब ये नहीं होता कि उसने जो जो डिसीजन लिया और जो जो कहा सब सही है। टुडे क्रिश्चियन वर्ल्ड में देयर आर मेनी पीपल हु आर गुड। आई विल से लाइक दिस, इन माई चर्च अंडर मी, मुझसे बेहतर लोग बहुत लोग हैं, मुझसे क्या बोलते हैं 100% ट्रूथ में चलने वाले, प्रभु का वहम मानने वाले बहुत लोग हैं। आमेन। आई थैंक गॉड फॉर इट। अगर कंपैरेटिवली देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिफरेंट इवन अदर रिलीजन्स में देयर आर पीपल विथ काइंड हार्ट जो हमसे बेहतर है। आमेन। बट दैट डज नॉट वो चीज उनको बचाएगा ही नहीं, वो चीज उनको बचाएगा ही नहीं। तो क्या बचाएगा? जो सत्य वो पहचानते हैं, जो ट्रूथ वो जानते हैं। बहुत सारे लोग, दे आर फेथफुल, दे आर गुड पीपल, दे आर होली पीपल, बट विदाउट गॉड्स वर्ड, प्रभु का वचन के ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं। होसिया 4:6 में यीशु ने कहा था, मेरे प्रजा, मेरे लोग ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं। मेरे प्रजा, संसार नहीं, मेरे प्रजा, मेरे लोग। The only thing that matters, not understanding what the New Testament teaches. नया नियम क्या सिखाता हमें, कैसे जीना है, विश्वास को कैसे अप्लाई करना है, ना जानने के कारण ही बहुत सारे मसीह लोग का नाश हो रहा है। It's a truth, but it's a sad truth. Amen. There are certain tragedies जो मेरे families के members के साथ हुआ है, certain tragedies हुआ है जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, बट हुआ है। बिकॉज उन्होंने, सी आई लव देम वेरी मच, उनके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ, उस लेवल से उनको प्रेम करता हूँ। बट दैट डज नॉट मैटर विद गॉड। बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 2:11 में, एफिशियंस 6:9 में, कि प्रभु पक्षपात नहीं करता। ही इज नो रेस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन। इट डजंट मैटर वो मेरा चाचा लगता है या मामा लगता है या भाई लगता है या बहन लगता है। आत्मिक नियम को कोई तोड़ेगा तो उनके लिए उसका जो नियम, उसका जो परिणाम वही होगा। इट नॉट ओनली इंक्लूड्स देम, इट इंक्लूड्स मी ऑल्सो। देयर वाज अ टाइम, मैं अक्सर जब बोलता था यार मैं फाइनेंसेस देख नहीं पा रहा, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहा। देयर वाज अ टाइम, मैं मिनिस्ट्री में था, आई वाज सर्विंग लॉर्ड 100%, दिल से कर रहा था, भागा दौड़ी कर रहा था, सारा चीज कर रहा था, बट आई नेवर सॉ एनी गुड सक्सेस इन माई लाइफ। इट वॉज फेलियर। प्रभु के लिए बोलता था, मैं दूसरों को बोलता था प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा, बट मेरे मन में, मेरे अंदर ही एक सवाल आता है, पहले तू खुद वो ब्लेसिंग को नहीं देख रहा तो दूसरों को कैसे सिखा सकता है। मैं दूसरों को बोलता था कि मत डरो, प्रभु तुम्हारे साथ है। मेरे अंदर प्रॉब्लम्स आता था तो मैं सोचता था कि मुझे ये प्रॉब्लम से मैं डिलीवर नहीं हो पा रहा, मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूँ कि प्रभु तुम्हें ब्लेस करेगा या तुम्हें संभालेगा करके। देयर वाज चैलेंजेस, बट व्हेन आई अंडरस्टूड द ट्रूथ, वचन का सत्य को मैं जब समझा और प्रभु का आत्मिक नियम को जब समझा और अप्लाई करने लगा, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग।
तो थिंग्स डजंट स्टार्ट चेंजिंग क्योंकि मैं सेवा पे हूँ, थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग क्यों वचन के अनुसार मैं कार्य पे ला रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। आमीन। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर एवरी बिलीवर। प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रभु ज़्यादा मैं ये ब्रदर चार्ल्स बहुत सारे सालों से बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ा है, बहुत सारा सेवा कर रहा है, बहुत भागा दौड़ी कर रहा है, चलो उसको एक्स्ट्रा आशीष, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ब्लेसिंग है हर एक विश्वासी, हिब्रानियों 11:6, हिब्रानियों 11:6 हम थोड़ा देखते हैं वो वर्स, Hebrews 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है या इट्स इम्पॉसिबल। यस, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वो प्रभु है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, और उसको और उसके वचन पे उसको जो ढूंढ निकालता है उसको जरूर उसका प्रतिफल मिलेगा। स्टडी, डिग इनटू द वर्ड, वो एक खजाना है जिसमें जितना आप कूदोगे, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप इसके साथ एक संबंध रखोगे, द आउटकम इज ब्लेसिंग, द आउटकम इज फेवर, द आउटकम इज सुपरनैचुरल ग्रेस अपॉन योर लाइफ। यू कांट एस्केप, आप बच नहीं सकते। यूसुफ के ऊपर एक ब्लेसिंग था। यूसुफ का हालत जो देखता है कोई बोल नहीं सकता ही वॉज अ ब्लेस्ड मैन। क्यों? उसके भाई उसका नफरत करते थे, उसके परिवार उसको ऊपर बिलीव नहीं करता था, यहाँ तक कि उसके भाइयों ने उसको बेच डाला इश्माइल के हाथों में, और इजिप्ट मिस्र देश में गुलाम के रूप में भेजा गया एक जगह पे, और वो सब परफेक्शनली काम कर रहा था, परफेक्टली काम कर रहा था, तब भी उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया उसके मालिक की वाइफ ने, और उसको डंजन में या जेल में डाल दिया गया। नथिंग, he did nothing wrong, बट इवन दो सारा चीज उसके खिलाफ होकर उसका कह रहा था यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर एंड, अब तुम्हारा फ्यूचर खत्म, तुम कुछ भी नहीं है। he held on to the promise that God showed him। प्रभु ने उसको बचपन से जो सपना दिखाया, जो बातें बताई, उस प्रभु के लिए वो हमेशा वफादार रहा। उसने उस प्रभु को छोड़ा ही नहीं, धीमे रखा, पकड़ कर रखा है। आमीन, पकड़ कर रखा है। ही नेवर चेंज्ड। हालत चेंज हुआ तो मेरा स्टेटमेंट चेंज नहीं। ही स्टूड द सेम, वो सेम रहा। डैनियल का लाइफ देख सकते हैं, दे ऑल टुक ऑन द वर्ड, एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट देम, एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट देम, बट उन्होंने जो वचन के ऊपर अपना भरोसा रखा है, खोजना शुरू किया, वो छोड़ा नहीं, इसलिए उन सबको प्रतिफल मिला। हमें भी प्रभु इब्रानियों 4:14 में, Hebrews 4:14 I'm sorry। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, इसलिए जैसे ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, आमीन, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु जो हमारा महायाजक, अभी महायाजक का सेवा कर रहे हैं, या तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से बना रखें। यहाँ पे अंगीकार जो वर्ड है होमेलोगियो, इट मीन्स टू सेम द सेम थिंग दैट गॉड सेड। होमेलोगियो का मतलब है जो प्रभु ने बोला है वही मैं बोलूंगा। व्हाट इज होमोलोगियो? सेइंग, होमो वर्ड तो आप जानते होंगे, कॉमन वर्ड आज यूज हो रहा है। होमो मीन्स सेम, लोगियो वर्ड लोगो से आता है, द वर्ड ऑफ गॉड। होमोलोगियो मीन्स सेम, द सेम थिंग दैट गॉड सेड। प्रभु ने आपके लिए क्या बोला है? प्रभु ने क्या बोला है? अब्राहम को प्रभु ने क्या बोला है? अब्राहम को बच्चा नहीं था, तब भी वो ही बिगन टू डिक्लेयर हिमसेल्फ अब्राहम। आमीन। यूसुफ को ब्लेस किया प्रभु कि सब लोग तेरे सामने दंडवत करेंगे, वो चीज को उसने छोड़ा नहीं, धामे रखा, पकड़े रखा। दिस वर द कन्फेशन। यीशु ने कहा था मैं स्वर्ग से उतरा हुआ हूं, माँ के कोख से पैदा हुए यीशु, बट उनका स्टेटमेंट देखो, आई एम फिजिकली बॉर्न फ्रॉम ए मदर बट आई एम बॉर्न फ्रॉम अबव। मैं स्वर्ग से पैदा हूं,
मैं इस संसार का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। आई बिलोंग टू हेवन। मैं इस किंगडम का नहीं, आई बिलोंग टू ए डिफरेंट किंगडम। ये सब स्टेटमेंट्स क्यों यीशु को बोलना जरूरी था क्या? बट यीशु को अगर बोल रहे थे, इट मीन्स इट वॉज इंपॉर्टेंट। ही न्यू, उसका शब्द में सामर्थ्य है। यीशु जानते थे उसके शब्द पे सामर्थ्य है, इसलिए ही टोल्ड व्हाट ही बिलीव्ड। उन्होंने वही बोला जो वो बिलीव कर रहे थे। उन्होंने अपना कन्फेशन चेंज नहीं किया। ही नेवर चेंज्ड। हालत को देखकर वो बदल नहीं, वो बने रहे उसी में। जो बोल रहे थे वैसी में बने रहे। आमीन। बहुत आज हमारे जीवन पे अगर कंपेयर करेंगे, आई एम सेलिंग, जब हमारा बोल रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द बिलीवर्स के लाइफ में, बिकॉज वो हालात को देखकर बदलते रहते हैं। एक समय बोलेंगे यस मैं बिलीव करता हूँ प्रभु करेंगे, हाँ मैं बिलीव करता हूँ मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, हाँ मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ने चंगा किया, प्रभु ने चंगा किया। नेक्स्ट डे जब सर्कमस्टेंसेस या डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हालात ठीक नहीं लग रहा, इमीडिएटली दे चेंज देयर कन्फेशन, दे चेंज देयर कन्फेशन। इट डजंट मैटर हालत क्या बोल रहा है या संसार क्या बोल रहा है। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग? यीशु ने ये नहीं कहा तुम्हारी पत्नी की शब्दों के अनुसार तेरा न्याय होगा। तेरी पत्नी तेरे बारे में हो सकता है गलत बोल रही है, या तुम्हारे वाइफ के बारे में गलत बोल रहे हो, उसके अनुसार उनके ऊपर न्याय नहीं होने वाला। तुम्हारे बच्चे के बारे में गलत बोल रही हो, उसके अनुसार उनके बच्चे के ऊपर न्याय नहीं होना। बट इट्स ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट टू डिक्लेयर व्हाट द वर्ड सेज। अक्सर मैंने नोट किया है, आजकल ऐड भी आता है, एक बहुत बड़ा ऐड आ रहा है, ओके, आई थिंक कोई वो कॉर्नफ्लेक्स का कुछ आता है, और वो अब माँ अपने बच्चे को उठाने के टाइम पे बोलते हैं क्योंकि मुझे शक्ति चाहिए, मुझे शैतान को संभालने के लिए। व्हाट इज दैट्स द वर्ड। वो लगता है मजाक है, हंसती है। लोगों को देखा होगा अपने बच्चों के, बहुत शैतानी कर रही है। डू यू नो व्हाट इट मीन्स? शैतानी मीन्स वो मर्डरर होगा, चोर होगा, झूठ बोलने वाला होगा, गलत काम करने वाला होगा। एंड पीपल उस वर्ड का सामर्थ्य को ना जानते हुए बोलते हैं, एक बार बोले तो ठीक है, दे कीप सेइंग दोस थिंग्स। अरे वो आ गया, शैतान आ गया। बिकॉज आई बिलोंग टू माई साउथ इंडियन, हमारे जगह पे मैंने अक्सर लोगों को बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं, उनका वर्ड में क्वाइट कॉमन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स है जो वो चाहते ही नहीं है, बट वो वर्ड क्वाइट कॉमनली बोलेंगे, क्वाइट कॉमनली बोलेंगे। मैं अपनी एक मेरा रिलेटिव है मौसी, उनके मुंह से अक्सर मौत की शब्द। क्या हुआ? लाइन से विकेट गिरने लगा उनके घर पे। डिक्लेयरिंग ऑलवेज, शी डिडंट मीन इट, वो रियली नहीं चाहते, बट कहने लग गई। अपनी बड़ी बेटी के बारे में बोला, वो बड़ी बहन जल्दी गई, उसके बाद खुद के बारे में बोलने लगी, शी ऑल्सो वेंट। वाई? पावर ऑफ योर वर्ड्स। प्रभु संसार में सारे चीज़ों पे, आमेन, सारे चीज़ों को बनाया प्रभु ने अपनी वचन के सामर्थ्य से। आज सारे चीज़ों को संभाल रहे हैं अपनी वचन के सामर्थ्य से। इसलिए इंसान को वचन के लिए बहुत महत्व या इंपॉर्टेंस प्रभु देते हैं। आपके लाइफ में इफ़ यू आर नॉट सीइंग द वे यू वांट, आपके जीवन पे जो होना चाहिए अगर नहीं देख पा रहे तो इट्स रिजल्ट। चेक योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों को दूसरों का मत बोलो। डोंट ब्लेम एनी अदर पर्सन, यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। मेरे जीवन के लिए जो कंडीशन पे मैं हूं, इसके जिम्मेदार और कोई है ही नहीं, केवल मैं हूं। सो डोंट ब्लेम, मेरा पापा ठीक नहीं है, मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मेरा दोस्त ठीक नहीं है। मैंने जो मेरा बोला है उसको रखकर मैंने अपने जीवन को बनाया है। हालेलुया। नीति वचन का 18 का 20 और 21, नीति वचन 18 का 20 और 21। यस। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, मुंह की बातों से फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। वो इससे तृप्त होता है। मैन स्टमक या स्पिरिट shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the fruit of his mouth. आमीन। एक इंसान का पेट या उसका जो आत्मा है
वो उसके शब्द के कारण तृप्त होता है। तृप्त मतलब यू आर गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू से, व्हाट यू से। आमीन। फिर लोग बोलते हैं, मैंने पहले ही बोला था ना ऐसी होने वाला, देखो हो गया, ऐसी होने वाला था तो वैसी हो गया। वी आर सेटिस्फाइड, उस चीज से तुम तृप्त हो, इसलिए वो हो रहा है। आमीन। यस, नेक्स्ट। जीव के वश में मृत्यु, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते और हैं। जीवन दोनों होते हैं। और जो- जीव के वश में, जीव मृत्यु और जीवन नहीं, जीव के वश मीन्स उसके अथॉरिटी पर, उसके कंट्रोल पे जीवन मृत्यु है। और ये पता है कौन बोल रहे हैं? यीशु के बाद सबसे ज्ञानी आदमी जो संसार में था, सोलेमान राजा, किंग सोलोमन, वो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं। तो डू यू थिंक एक फूलिश आदमी बोल रहा है तो समझ सकते हैं, बट किंग सोलोमन इज वन ऑफ द वाइसेस्ट पर्सन नेक्स्ट टू जीसस, इज डिक्लेयरिंग राइट नाउ, इज सेइंग समथिंग। वो जान रहा है कि एक इंसान की जो शब्द है, एक इंसान की जो शब्द है, आमीन, वो उसके जीवन को कंट्रोल करता है। वो जीवन और मृत्यु हो सकता है। एक फेमस प्रीचर ने कुछ एक बार उन्होंने द ईयर 70s 80s में वो एक न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट उस समय, आमीन, उनके साथ उनके चर्च के मेंबर थे, तो बातें कर रहे थे। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला था, डॉक्टर चो, उनका नाम पॉल एगी चो है, जो पास्टर है, डॉक्टर चो, तुम्हें पता है कि हमारा स्पीच सेंटर जो दिमाग में है, दिमाग में जो बोलने का सामर्थ्य देता है, स्पीच सेंटर एक जगह है पीछे, वो पूरा ब्रेन को, पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। उसने बोला था। तो डॉक्टर चाओ कह रहे थे, सर ये बाइबल में करीबन 2000 साल पहले लिखा हुआ है। तो वो न्यूरोलॉजिस्ट कह रहा था, आप क्या कह रहे हो? तो अभी रीसेंट फाइंडिंग है, ये 70s 80s की बात है। वो कह रहे थे ये तो रीसेंट फाइंडिंग है, बट आप कह रहे हो बाइबल में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा था, याकूब ने लिखा है, याकूब एक अपोस्टल है, उन्होंने लिखा है जीव पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनो, जीव पूरे शरीर, इसमें हम आते हैं नीति वचन, हम याकूब चलेंगे, याकूब 3 अध्याय 2 से 3:2 से। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, इसलिए हम बहुत बार स्टम्बल होते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, जो कोई एक्शन नहीं, वचन, एक्शन बाद में आता है, पहले वचन आता है। जो भी वचन पे चुकता नहीं है या स्टम्बल नहीं होता, वही तो सिद्ध मनुष्य है। बाइबल कहता है वो परफेक्ट आदमी है। ही इज अ परफेक्ट मैन, सिद्ध मनुष्य है। या और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। सारे शरीर पर वो कंट्रोल कर सकता है, लगाम लगा सकता है, कंट्रोल कर सकता है, कर लिखा है। कितना लोग आप जो देख रहे हो, कितना लोग को आज एक बोल सकते हैं एक डायबिटीज का अटैक हुआ है। ओके, तो आपका पैनक्रियास, डॉक्टर ने बोला आपका पैनक्रियास सही इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर रहा, और पैनक्रियास आपके बॉडी में एक अंग है। और याकूब 3 अध्याय का 2 वचन के अनुसार, यू हैव कंट्रोल ओवर योर पैनक्रियास बाय योर टंग। ओके, आपका पैनक्रियास के ऊपर आपके जुबान कंट्रोल कर सकता है, लगाम लगा सकता है। जिसको हार्ट में कमजोरी है, यू कैन कंट्रोल योर हार्ट बाय योर टंग। जिसको लीवर में प्रॉब्लम है, यू कैन कंट्रोल योर लीवर बाय योर टंग। मेमोरी पावर कम हो रहा है ब्रदर, उम्र हो रहा है, 40 साल के ऊपर, 50 साल के ऊपर हो गया, उम्र होते होते मेमोरी कम हो रहा है। यू कैन कंट्रोल योर ब्रेन बाय योर टंग। बोलना सीखो, प्रभु ने मेरा हृदय को अच्छा बनाया है। आई थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग मी ए क्लीन हार्ट एंड प्योर हार्ट। माई हार्ट बीट्स विद द रिदम ऑफ लाइफ। मेरे शरीर का जो पल्स रेट होना चाहिए वो मेरा हार्ट बीट करेगा। यीशु के नाम से हार्ट लिजन,
तुम सुन सकते हो और मैं तेरे ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा आर्टरीज परफेक्ट है, क्लीन रहेगा, तुम्हारे आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा। आमीन। लीवर को देखकर बोलो, मेरा लीवर, तुम यीशु के नाम से फैटी लीवर नहीं रहोगे, यू विल बी ए नॉर्मल लीवर। तुम सही रीति से तुम्हारा जो फंक्शन है वो करोगे। आई टेक कंट्रोल ओवर यू, आई टेक अथॉरिटी ओवर यू, आई स्पीक टू माई लंग्स, यीशु के नाम से लंग्स लिसन। तुम्हें बनाया गया अच्छा सांस लेने के लिए, अच्छा हवा को लेने के लिए, तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, यू फंक्शन प्रॉपरली यीशु के नाम से। किडनीज, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्टिंग। याकूब 3 अध्याय का 2 वचन के अनुसार यू आर एक्टिंग। टंग से कंट्रोल कर रही है पूरे बॉडी। आमीन। दूसरे के बॉडी पे प्रे करते हैं, वी बिलीव श्योर गॉड इज हीलिंग, बट पहला आपके बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल है। जस्ट थिंक, वचन का सामर्थ्य कितना पावरफुल है, वचन का सामर्थ्य कितना पावरफुल है। बट लोगों का बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस, खुद का आलसीपन के कारण, दे वांट टू पुट द ब्लेम ऑन गॉड, प्रभु के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, कुछ करते हैं। ओके, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मेरा फैमिली मेंबर के लिए आई स्टूड प्रेइंग फॉर देम, बट आई न्यू वेरी वेल कि मैं कैच नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो पूरी रीति से बिलीव वचन जानते नहीं है, डजंट नो द वर्ड, जिसके कारण उनके अंदर फेथ नहीं है। आई स्टूड बाय प्रेयर। मेरी बहन जो है, शी सेड मैं बिलीव करती हूँ, शी ऑल्सो डजंट नो द वर्ड। शी सेड प्रभु को बिलीव करती हूँ, प्रभु निकाल कर लाएंगे। वही चीज़ बार बोलती रही। ओके, बट जो एक्सपेक्ट किया था उसका ऑपोजिट हुआ। ही डाइड ऑन द हॉस्पिटल। ओके, इमीडिएटली जब देखा था, मेरी बहन से भी बोला था प्रभु तेरे जीवन को संभालेंगे, इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स था वो सब नहीं है, प्रभु नहीं है, ये कुछ नहीं हुआ। तो मैं अभी मेरे माइंड पे किसी को मैं जगह नहीं दे सकती, प्रभु करके कुछ है ही नहीं ना, किसी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करूँगी करके शी वॉज स्पीकिंग। मैंने बोला था शांत रहे करके, फिर चुप हो गई उस चीज़ में। आमीन। बहुत सारे लोग यही करते हैं, दे बिलीव समथिंग, हुआ ही नहीं तो इमीडिएटली से प्रभु कहाँ है इसमें। आमीन। नीति वचन 19:3। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। फिर से, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मूर्खता के कारण एक मनुष्य के रास्ते बदलते हैं। मूर्खता के कारण, नॉट बिकॉज गॉड आइडिया दिया या प्रभु ने आपको कुछ बोला, आपने किया फिर फेल हुए, ऐसा नहीं है। आपने खुद डिसीजन लिया, आपने माइंड पे कुछ सोच लिया, ओके, और उसके कारण गलत हुआ सारा चीज। इमीडिएटली किसको कोसते हैं? प्रभु कहाँ है? वो तो नहीं है, वो कुछ नहीं है। बाइबल साफ लिखा, देखो, मनुष्य के मूर्खता के कारण उसके रास्ते ट्विस्ट होते। इंग्लिश में अच्छी तरह से लिखा हुआ है, द फूलिशनेस ऑफ अ मैन ट्विस्ट हिज वे एंड हिज हार्ट फ्रेट्स अगेंस्ट द लॉर्ड। उसका मन जो है प्रभु के विरोध करता, प्रभु तू कहाँ है? तू है ही नहीं, मैंने बिलीव किया था, मैंने सब किया था, बट क्यों नहीं हुआ? there will be multiple reasons। एक उदाहरण, आज इफ यू टेक ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली से आप यू आर टेकिंग फ्लाइट टू कोलकाता के लिए आप फ्लाइट ले रहे हो। फ्लाइट के लिए मैप जो दिया होगा, उस फ्लाइट में मैप जो दिया होगा, उस मैप के अनुसार वो पायलट प्लेन को ट्रैक पे रखेगा और चलाएगा। बट टेक ऑफ करते हुए उस पाथ से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर भी अगर वो बदलता है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ज़्यादा है नहीं, ठीक है, जस्ट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अपना प्लेन का रूट को थोड़ा सा टेढ़ा करता है उस रूट से, ओके, वो कलकत्ता नहीं जाएगा, समुद्र में जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाएगा। द रीजन प्लेन का प्रॉब्लम नहीं है,
द रीजन कोलकाता का प्रॉब्लम नहीं है ना दिल्ली का प्रॉब्लम है, आपके लिए जो रोड डाला गया था, जो मार्ग बताया, उसको आपने थोड़ा सा टेढ़ा किया, थोड़ा अभी यहां पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर टेढ़ा किया, जाते जाते इट विल डाइवर्ट कंप्लीटली टू अनदर प्लेस। बहुत सारे मसीह सेम वे जैसे आई बिलीव आई रिसीव राइट नाउ, मैं विश्वास करता हूं मेरे परिवार आशीषित रहेगा, मेरे परिवार में मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, मेरे परिवार में हर समय मेरे लिए कोई कमी नहीं रहेगा। ओके, न्यूज़ में आ रहा है अब से 1 महीना के लिए राशन शायद बंद होने वाला है, दुकानें बंद करने के लिए गवर्नमेंट में ऑर्डर दिया करके, सपोज एक न्यूज़ आ रहा है। ओके, आपका उस टाइम स्टेटमेंट क्या होगा? आपका स्टेटमेंट होगा कि चाहे सब बंद हो, बाइबल में लिखा हुआ है अकाल के समय में प्रभु मुझे तृप्त करता है, वो चाहे कौवे से खाना लेकर आ रहा है या गाय मेरे घर पे आकर खाना दे रहा है, आई डोंट नो, वो प्रभु का रास्ता, प्रभु का मार्ग है। बट आई एम गोइंग टू स्टिक विद द वर्ड, जो बताया गया उसको मैं बनाने कर रखने वाला हूं। इट डजंट मैटर वेयर आई एम गोइंग टू स्टिक विद द वर्ड। अगर वो आपका शब्द है, दैट्स व्हाट यू बिलीव, यू आर स्टडी, आप उस पाथ में चल रहे हो और धार्मिक के रास्ते पे आशीष रहेगा। बट इफ यू इमीडिएटली चेंज योर कन्फेशन, अरे अब कल से नहीं होगा, 1 महीने तक पता नहीं कैसे करेंगे, कर फोन करके कोई पूछ रहा क्या, पता नहीं हालत कैसे होने वाला है, कल से पता नहीं अगले हफ्ते क्या करेंगे। यू हैव चेंज्ड योर वर्ड्स, यू हैव चेंज्ड योर वर्ड्स। याकूब जेम्स का चैप्टर 1, याकूब 1 में 1 का 6 पढ़ेंगे हम। याकूब 1 का 6 से 8 तक। हालेलुया। पर विश्वास से मांगे, नहीं उससे पहले वाला, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, और बिना डाउटिंग, विदाउट कोई डाउट के मांगे। ध्यान से फिर से वो वर्स पढ़ो 6। पर विश्वास से मांगे, विश्वास से रखो कर मैंने बोला मांगे, बोलो, इंग्लिश में लिखा आस्क इन फेथ। हाँ, और कुछ संदेह ना करे, और अंदर कोई संदेह ना करे, डाउट, हृदय में संदेह ना करे। मार्क 11 का 23 के अनुसार हृदय में संदेह ना करे, बट सही मांगे जो चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि संदेह करने वाला, क्योंकि मन पे डाउट रखने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य हाँ, यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। ये मनुष्य जो ऐसा है, जो मन पे कुछ डाउट कर रहा है और मुंह पे बोल रहा हाँ प्रभु संभालेंगे। बहुत लोगों को देखा है मैंने, जैसे हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं है, वो संभालेगा, बट मन पे डाउट है, कैसे होगा ये चीज़, अगले महीने का रेशन मैं कैसे भरूंगा, अगले महीने का मैं ज़रूरत कैसे पूरा करूंगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या करूंगा कर दे डाउट इन देयर हार्ट। मुंह पे यहाँ पे ये डबल माइंडेड मैन कर लिखा हो। याकूब जो है यीशु का स्टेप ब्रदर है, यहाँ पे जो याकूब है, ही न्यू वेरी वेल फेथ कैसे ऑपरेट करता है। ही सॉ हिज ब्रदर यीशु कैसे विश्वास करता था और कैसे बोलता था। इसलिए लिखा हुआ है जो मांगने वाला विश्वास से बोले या मांगे और बिना संदेह के, अपने हृदय में ना संदेह करे, क्योंकि जो संदेह हृदय पे रखने वाला बट मुंह पे और कुछ बोलने वाला है, वो कैसा इंसान है, एक टाइम बोल रहा है यस प्रभु मुझे चंगा करने वाला प्रभु है, प्रभु की उपस्थिति में महसूस कर रहा हूं, उस समय लहर देखा होगा ना, वेव, समुद्र की लहर जब आता है ब्यूटीफुल बहुत दिखता है, बट अगले सेकेंड पे वो नीचे गायब हो जाता है वो पानी में। वैसे एक टाइम पे दिखेगा ही इज अ फेथ मैन, एक विश्वासी है, ये बहुत सामर्थ्यशाली विश्वासी है, विश्वास के ऊपर उसका, वचन के ऊपर उसका विश्वास स्ट्रांग है कर बोलने वाले। नेक्स्ट टाइम उसका स्टेटमेंट और उसके जो चेंजेस है उसमें ऐसा लगेगा कि उसके अंदर विश्वास है का। वन टाइम दे विल से यस गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, गॉड कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स, इसलिए मैं कोई डरूंगा नहीं। नेक्स्ट मिनट स्टेटमेंट बदल रहा है, नेक्स्ट मिनट पता नहीं हालत कैसा है, शायद डाउट है,
मैं बचूंगा या नहीं, बोल रहे हैं सब, और 5 साल में पता नहीं क्या क्या, जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। आप जब नहीं समझते आप बचोगे या नहीं बचोगे, बी रेडी टू ग्रेवयार्ड खरीदने की कोशिश करो, क्योंकि आप जल्दी ग्रेवयार्ड जाने वाले हो। When you are not confirmed in your heart that you are going to live, that means you are ready to die. Either you live or you die. दोनों में नहीं रह सकते। यहाँ बोल रहे हाँ मैं जीवित रहूंगा, यहाँ बोल रहे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। थर्ड वेव बोल रहे हैं, फोर्थ वेव बोल रहे हैं, जो भी वेव बोल रहे हैं, से आई एम फिल्ड विद द लाइफ ऑफ गॉड। आई हैव ए शील्ड, आई हैव द ब्लड शील्ड ऑफ जीसस। धार्मिक तक कवच है मेरे लिए, और यीशु के नाम से मैं शैतान के विरुद्ध खड़ा होता हूँ। आई स्टैंड। फूलिशनेस के मास के बिना जाना ये फूलिशनेस है, मूर्खता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। वेयर यू स्टैंड, आपके अंदर जो समझ है, आप जा रहे हो रास्ते पे देख रहे हो कुछ लोग इसके कारण गिर रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, तुरंत आपके अंदर से आना चाहिए, चाहे मेरे सामने 1000 गिरे, मेरे दाहिने और 10,000 गिरे, बट वो मेरे पास नहीं आएगा, बिकॉज आई एम चोजन इन द लॉर्ड। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरा है। दैट वाज द स्टेट, दैट शुड बी द स्टेटमेंट, मीन्स यहाँ एग्रीमेंट। आमेन। देखो वो कुछ 6 फिर से, पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हवा से बहती और उछलती है, मीन्स दैट्स अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले। या ऐसा मनुष्य यह ना समझे, वो मनुष्य जान ले, इंग्लिश में लिखा फॉर लेट नो मैन सपोज, जान ले, हाँ, कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये मनुष्य अच्छी तरह से जान लो कि प्रभु से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वह व्यक्ति दुचित्ता है, वह व्यक्ति डबल माइंडेड है, ए भी है बी भी है। हाँ ब्रदर एक करूं, देख लो ब्रदर, हाँ ना देख लो, आपको उसका मतलब क्या है, यू आर नॉट स्टडी उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ये चीज़, अब मेरे असिस्टेंट्स कुछ चीज़ मैं जो जानता ही नहीं हूँ, वो जो कहते हैं पास्टर ये करूँ, मैं बोलता हूँ ब्रदर देख लो आप जो बेस्ट समझो, क्योंकि मैं नहीं जानता उसके बारे में। बट बहुत सारे चीज़ है, यू हैव टू बी इन विथ वन अकॉर्ड। आई नीड यू मीन्स आई नीड यू, मुझे ये करना है तो करना है। आप स्टडी रहो, डोंट बी डबल माइंडेड। प्रभु के वचन पे स्पेशली बोल दिया, आई ट्रस्ट द वर्ड, कुछ भी हो आई एम रेडी टू फाइट फॉर इट। डॉक्टर बोल रहा है आई थिंक अनदर 2 months या 3 months, क्योंकि आपका बॉडी में कैंसरस स्टेज बढ़ चुका है। आई नो मेनी पीपल जो कैंसरस स्टेज में दे वर इन डीप ट्रबल, उस कंडीशन पे है। ओनली वन रीजन क्यों आज वो चंगे हैं, बिकॉज पहली बात उनके परिवार वालों ने उनको बोला ही नहीं उनके कैंसर था। जान से बोल रहा हूं, कैंसर है नहीं, कैंसर था, बोला ही नहीं। बोल रहे थे ऑर्डिनरी चीज है, तुम्हें ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड दे बिगन टू गिव द मेडिसिन एंड बिगन टू डिक्लेयर आप अच्छे लग रहे हो, ठीक हो रहे हो। उन कीमो देने के बाद में कि बाल जड़ा ही नहीं, बाल गिरा ही नहीं। पता है, सपोज उनको बोलते हैं कीमो दिया गया, आपके सर के बाल सब जड़ेंगे, तैयार हो जाएंगे जड़ने के लिए, तैयार हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? आई नो सर्टेन पीपल 2003 में उसमें मेरा बहुत करीब आंटी है, उनको कैंसर था लिवर में। उससे पहले आई थिंक शी हैड अनदर कैंसर 2 या 3 years बिफोर। कीमो दिया था, बट शी वॉज वेरी बोल्ड, वचन पे बहुत स्ट्रांग थे, शी वॉज वेरी बोल्ड। उनका बाल बहुत लंबा था। होली फैमिली में ट्रीटमेंट चल रहा था, फर्स्ट होली फैमिली आई थिंक या अपोलो में चल रहा था। ट्रीटमेंट चलकर कीमो लेने के बाद 3 या 4 साइकिल्स के बाद भी उनके बाल कुछ प्रॉब्लम नहीं था, शी वॉज हेल्दी। एक टाइम जब दूसरों को विजिट करने लगा, वो लोग बोल रहे थे आपका अब तक बाल जड़े नहीं, गिरे नहीं। एक्चुअली कीमो देने के बाद बाल सब गिरते हैं। कर जब बोला, उसके बाद ये जाकर सोचने लगी कि मुझे अब तक बाल क्यों नहीं गिरे। जब सोचकर बोलने लगी, बाल गिरने लगे। ओके, अब मैं एक और अम्मा को जानता हूं जिनको बताया नहीं, अभी भी पता नहीं उनको वो अटैक हुआ है कर। इवन दो शी टुक लॉट ऑफ साइकिल, कीमो साइकिल होने के बाद भी नथिंग फेल, बिकॉज उनका माइंड पे वो डाउट डाला ही नहीं गया, उनका माइंड पे वो थॉट डाला ही नहीं गया था आपको ये प्रॉब्लम है।
बहुत सारे समय प्रॉब्लम को इतना क्लियरली हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं और उनको मरने के लिए तैयार करते हैं या डरने के लिए तैयार करते हैं, एंड उसके बाद बोलते हैं हम प्रे करेंगे ब्रदर। अगर वो समझदार है, वर्ड में स्ट्रांग है, तो बता सकते हैं ब्रदर ये कंडीशन है, बट इससे भी बढ़कर प्रभु ने ठीक किया। ये कंडीशन है, ऐसे एक प्रॉब्लम था, उनको ठीक हुआ। मैं भी बताता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, बोलता हूँ ये प्रॉब्लम है, बट इससे ठीक हुए, जो जो लोग ठीक हुए उनके बारे में बताता हूँ। आमीन टू दोस पीपल, जस्ट टू एनकरेज देम। आई ट्राइड, मेरी बहन के लिए मैं जब बोला था, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन कि उस बहुत वर्स्ट कंडीशन में थे मेरा पहचान वाले, बट प्रभु के अद्भुत कार्य से दोनों आज भले चंगे हैं। मेरा क्लासमेट भले चंगा है, परफेक्टली वेल। डू यू नो, बिकॉज द राइट वर्ड्स। आमेन, आमेन। डोंट बी डबल माइंडेड। तो बहुत सारे समय ऐसे ही लोग क्या करते हैं, नीति वचन 19:3 के अनुसार वो अपना मूर्खता के कारण दे फेल। एक उदाहरण देकर मैं खत्म करना चाहता हूं। एक वेरी फेमस इवेंजलिस्ट जेसी डुप्लैंडिस कर एक बहुत फेमस इवेंजलिस्ट, उनकी मम्मी का 48th ईयर, उनके मम्मी का 48th ईयर में, वो पहले स्ट्रांग लेडी है, बिलीवर है, पवित्र आत्मा से भरी हुई है, स्ट्रांग लेडी थी, बट 48th ईयर में वो बीमार थी एंड शी वॉज वेरी सिक, बेड पे थी। और ये जेसी डुप्लैंडिस और उनके पापा भी जाकर खड़े होकर प्रार्थना करते रोज। दे यूज्ड टू डिक्लेयर हीलिंग, चंगे हो जाओ, सब घोषणा करते थे, सब घोषणा करते थे। वो अम्मा भी उनके साथ आमेन, बिलीव करती हूँ कर कर बोलती रहती थी। बट कंडीशन वर्स होने लगा एंड डॉक्टर बिगन से बिगड़ रहा है, इनका जाने वाली है कर कर। तो ये जेसी डुप्लैंडिस एक दिन कह रहे हैं कि मैं इतना, ईस्टर के दिन, 82 का ईस्टर के दिन कह रहे, मैं खड़ा हुआ था और मैं बहुत क्रोधित हो गया प्रभु के ऊपर। उस कमरे में से बाहर निकला, मेरे आंख में आंसू है, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा था प्रभु के विरोध। मैं कहता, प्रभु यीशु के द्वारा मेरा और आपका वाचा है और लंबी आयु आपने कहा है, चंगाई मेरा हक है। तो मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बिलीव कर रहे हैं, एंड शी इज ओनली 48। आपने कहा था लंबी आयु से तृप्त करूंगा। वाई इज शी नॉट गेटिंग हील्ड? वाई शी नॉट गेटिंग हील्ड? लॉर्ड आई एम एंग्री विथ यू, बताओ मुझे जवाब चाहिए कर ही वॉज प्रेइंग। तो प्रभु की आवाज आया उनका, जैसे ही, ये सच है, मैं तेरे साथ वाचा में हूं, आई एम इन कवनेंट विथ यू, बट क्या जानते हो, तुम्हारी माँ भी मेरी बेटी है, उसके साथ भी मैं वाचा में कवनेंट हूं, उसके साथ, वो भी मेरे साथ वाचा में है। और वो कह रही है, प्रभु मुझे इस दुनिया में, इस परेशानी में रहना नहीं है, मुझे चंगा मत दे, मैं आना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं आना चाहती हूँ, प्लीज टेक मी। बट वो तुम सबके सामने ये चीज बोल नहीं रही, तुम सबके सामने आमीन यस कर बोल रही है, बट मनी मन पे वो अकेले जब है, यही उसका प्रेयर है रेगुलरली। बताओ, तुम दोनों ने मुझे एक ऐसा मोड पे रख दिया कि मैं तेरी बात सुनूं या तेरी माँ की बात सुनूं। तेरी बात भी मुझे मानना पड़ेगा, तेरी माँ की बात भी मानना, दोनों मेरे बच्चे हैं, आमीन। बट तुम देखो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हारी माँ की इच्छा के ऊपर अधिकार चलाने की कोशिश कर रही हो। You are trying to override your mother's will. Your mother's will. देखो, प्रभु ने जब आदम को अधिकार दिया, पूरे संसार के ऊपर अधिकार दिया, सारे दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया, बट दूसरे इंसान की इच्छा के ऊपर अधिकार नहीं दिया। खुद प्रभु दूसरे इंसान की इच्छा के ऊपर अधिकार नहीं लेते जब तक वो इंसान अलाउ करता है। और प्रभु दूसरे इंसान के ऊपर अगर अधिकार, इच्छा के ऊपर अधिकार चलाता है, तो पूरा दुनिया को एक ही दिन में वो ठीक कर देते नहीं। एक इंसान कह रहा है मैं आज मरना चाहता हूं, प्रभु उसके लिए ना नहीं बोल सकते, प्रभु उसके लिए अलाउ करना ही पड़ेगा। फारोन के हृदय को प्रभु ने कठोर किया कर बहुत लोग सवाल करते हैं। फारोन के हृदय पहले कठोर था, प्रभु उसके लिए आमीन बोलना पड़ा। ही डिसाइडेड, फारोन ने डिसाइड किया मैं छोटे वाला नहीं हूं, प्रभु उसके लिए क्या करते, नहीं फारोन तेरे इच्छा को मैं रोकता हूं, मैं हटाता हूं, करके नहीं कर सकते।
गॉड नेवर, ऐसे आप पूरा बाइबल में देखो, किसी इंसान की इच्छा को ओवरराइड नहीं किया प्रभु ने। आप जो इच्छा रखते हो उसके साथ सहमति देते हैं। तो प्रभु ने कहा था तेरी माँ की इच्छा है और तुम उसको ओवरराइड करने के लिए प्रार्थना कर, तुम्हारे पापा सब कर रहे हो तो मैं क्या करूं बताओ। तो इन्होंने कहा था, इन्होंने आए थे सीधा उनके माँ के पास रूम पे आए, कहा था मम्मी क्या तुम चाहते हो जाने, तुम्हारा उम्र सिर्फ 48 ईयर्स है और हम प्रार्थना करें तुम रहो कर बट तुम उसके खिलाफ प्रार्थना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसकी माँ ने कहा था मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ इस दुनिया से, मैं परेशान हूँ, मैं रहना नहीं चाहती, मैं प्रभु के घर जाकर प्रभु के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, रिलीज करो। तो ये और उसके पापा खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से मेरी मम्मी को रिलीज करता हूँ, मतलब प्रार्थना उससे जो कवरिंग था उससे मैं रिलीज करता हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार वो चले। जैसे ही बोला उसकी मम्मी ने कहा था थैंक यू लॉर्ड, मैं आ रहा हूँ, और इमीडिएटली ब्रीथ करना बंद किया और उनका जो मीटर रेट जो रीडिंग रुक गया। शी वेंट होम, शी डाइड। बगल वाले रूम पे, वेटिंग रूम पे जैसे कि छोटी बहन बैठी हुई थी और उस लेडी को उस कमरे पे उसकी माँ की आवाज सुनाई दिया, आई एम फ्री एट लास्ट, आई एम गोइंग होम। तो ये भागकर आई थी बात, जैसे ही अभी मम्मी का आवाज सुनाई दिया इस रूम पे कि मैं आजाद हो गई और मैं अपने घर जा रही हूं। आई मीन दैट वाज हर विल, वो उसकी इच्छा है और उसके शब्द के अनुसार उसके जीवन पे जल्दी वो 48 ईयर्स जाना जरूरी नहीं है, वो मूर्खता है। बहुत सारे लोग ऐसे मूर्खता के कारण रास्ते बदल देते हैं। सी सपोज दिस जेसी डुप्लांटिस प्रभु का आवाज को नहीं सुनते, प्रभु ने अगर जब बोला नहीं तो ये क्या कहते, प्रभु मैंने प्रार्थना किया, विश्वास किया, सब किया, बट आपने क्यों लिया मेरे माँ को, ये ठीक नहीं है प्रभु कर। गॉड अपना आत्मिक नियम को किसी के लिए बदलते नहीं है। यू आर स्नैर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ, तुम्हारे शब्दों के कारण पकड़े गए। You're taken captive by the words of your mouth. Hallelujah. So be careful what you speak. आप क्या बोल रहे हो ध्यान से सुनो। Amen. This great, not only God's word has power, but your word carries power. तुम्हारा जीवन का बाउंड्रीज को आप अपने शब्दों के द्वारा बनाते हो। कभी ये मत बोलो मैं कंगाल रहूंगा, कभी ये मत बोलो मैं बीमार रहूंगा, कभी ये मत बोलो पता नहीं क्या होने वाला है। तुम पहले पता लगाओ कि क्या प्रभु का वचन बोल रहा है और उसके साथ सहमत होकर बोलते रहो। हालेलुया। और फिर देखो आपका लाइफ कैसे बदल रहा है। आमीन। तो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। हालेलुया। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू फादर, जीवन और मृत्यु हमारे जुबान के वश में है कर वचन में लिखा हुआ है। प्रभु आपने कहा इंसान की हर एक बेकार की बातों के लिए वो न्याय के दिन पे हिसाब देगा कर। यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं, हम सब के लिए, हमारे चर्च के कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए। फादर वी प्रे, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि इस शब्द का सामर्थ्य को हम जान सकें। और प्रभु हम जैसे वो इंसान की मूर्खता के कारण अपने रास्ते को वो ट्विस्ट करता करके, वैसा नहीं प्रभु, पर प्रभु यीशु के जैसे हम अपने जुबान को ऊपर कंट्रोल कर हम अपने जीवन को बना सकें और प्रभु के इच्छा को इस संसार पे पूरा कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए सिर्फ उत्तम योजना रखा है, केवल उत्तम योजना रखा है, बेकार की योजना नहीं। वी नो लॉर्ड यू आर द गुड गॉड। यिर्मयाह 29 में जैसे लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे बारे में सोच रखा है वो भलाई के लिए है, भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं है। आमीन। वी थैंक यू लॉर्ड दैट उस भलाइयों के अंदर हम चलेंगे, उस आशीष में चलेंगे, उस मार्ग में हम चलेंगे कि घोषणा करते हैं। देखने वाले हर एक के जीवन पे प्रभु अननेसेसरी वर्ड्स, बेकार की शब्द, बेकार की योजना जो आया, उन सबको हम यीशु के नाम से बांधते हैं और उनके जीवन से निकलने बोलते हैं। और हम घोषणा करते हैं प्रभु के धार्मिक मार्ग में वो चल सकें। और प्रभु यीशु के नाम से पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 के अनुसार शांति का प्रभु ही केवल हमारी आत्मा नहीं, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रखें। फादर वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू, यीशु मसीह के नाम से आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, फेलोशिप हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बना रहे। आमेन। यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी वन थिंग, यू आर ब्लेस्ड। आमेन। आप आशीषित हो।
गॉड ब्लेस यू। आमीन।